एक साल पहले 2024 में आपको कोई बोलता कि भाई ये लड़का देख रहा है रोमा में ना एक डिफेंडर है भाई डीन हाउसन करके, ये ना देख भाई एक साल में रियल मैड्रिड में खेल रहा होगा, 17-18 साल का बंदा है भाई। भाई लोग ना मजाक उड़ाते भाई कैसी बातें कर रहा है भाई, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्या भाई फुटबॉल कल से देखना शुरू करा है, रियल मैड्रिड में जाने के लिए ना कुछ प्रूव करा होना चाहिए। एक साल में डीन हाउसन ने दोस्तों इतना प्रूव कर दिया कि एक स्टेटमेंट जिस पर शायद लोग हंसते और मजाक उड़ाते, आज वो इस दुनिया की सच्चाई है। रियल मैड्रिड हैव पेड द रिलीज क्लॉज ऑफ डीन हाउसन 50 मिलियन एंड ही इज कमिंग टू रियल मैड्रिड। बट ऐसा क्या है और क्यों है कि डीन ह्यूसन को ही रियल मैड्रिड ने चुना दोस्तों एज अ नेक्स्ट सेंटर बैक, एज अ प्लेयर जो कि शायद इस क्लब के लिए नेक्स्ट 10 साल खेलने वाला है। क्या है उसमें ऐसा, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है और कैसे वो ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को फिट करता है, सारी की सारी बातचीत करेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में। एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट डीन ह्यूसन दोस्तों, उस चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं हाउ मच यू रेट दिस ट्रांसफर विंडो दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं डेक्लन राइस का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा दोस्तों। ला लीगा हार गया उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन जो वो चैंपियंस लीग में ना वो 2 फ्री किक मारता, ना वो ऐसी परफॉर्मेंस देता, ना रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग से आउट होती और ना ये ट्रांसफर समर विंडो शुरू हो जाती बिफोर इवन ये सीजन खत्म हुआ है भाई। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आ चुका है, ज़ाबी अलोंसो आ चुका है, डीन हाउसन को रियल मैड्रिड अभी साइन कर दिया और प्लेयर्स मतलब एक्सपेक्टेड है रियल मैड्रिड में आने की। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में बातचीत करना चाहूंगा कि डीन हाउसन को रियल मैड्रिड ने क्यों साइन किया भाई। आपके पास डेविड आल्बा, आपके पास एंटोनियो रुडिगर, आपके पास मिलिटाओ, आपके पास जुआन मार्टिनेज, आपके पास एसेंसियो, आपके पास जैकोबो रेमन हो, तो कहने के लिए तो आपके पास 6 लोग हैं। तो आपने क्या ऐसा डीन हाउसन को ही साइन किया, ऐसा क्या है उस बंदे में। तो दोस्तों पहले अगर मैं आपको बताऊं तो रियल मैड्रिड की अगर आप अटैक की बातचीत करो, यहाँ पर आपके अटैक में आते हैं भाई एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, आर्दा गुलर आता है, एंड्रिक आता है। तो यहाँ पर अगर मैं अटैक की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको देख के समझ आ रहा है कि अगले 7-8 साल के लिए अटैक डन डील है भाई, कहीं कुछ नहीं हो रहा किसी को। अगर मैं रियल मैड्रिड की मिडफील्ड की बातचीत करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई चुआमेनी है, जूड बेलिंगम है, फेदे वल्वार्दे है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं आपके पास कामाविंगा है। तो इसमें भी 8 से 10 साल सारे के सारे आपके मिडफील्ड डन है, डस्टेड है भाई, कोई बातचीत नहीं आपको साइन करने का, कोई दिक्कत ही वाली बातचीत। लेकिन जब रियल मैड्रिड अपनी डिफेंस की तरफ देखती होगी तो सोचते हो कि बैंड क्या हमने क्या बजा दिया ऐसा। मतलब अगर आप मेंडी की बात करो तो वो 29 साल का है, अगर आप कारवाल की बात करो तो वो 30 साल में आ चुके हैं, रूडिगर सेम, क्या कहते हैं यहाँ पर आल्बा ऑब्वियसली उनका खत्म हो गया है करियर मेरे हिसाब से फुटबॉल में रियल मैड्रिड के लिए। और अगर मिलिटाओ की बात करूं तो 25-26 साल के वो जरूर होंगे, लेकिन 2 ACL के साथ भाई शायद उनका भी खत्म हो चुका है सीन एट रियल मैड्रिड। मतलब बहुत बड़ा गैम्बल होगा अगर रियल मैड्रिड सिर्फ इस सेंटर बैक पेयरिंग और जितने भी नाम लिया इस पे लोग बिलीव करके और आगे चलते। और भाई बातचीत करें कि भाई रूडिगर एक स्ट्रॉन्ग वाली बातचीत है, एरियली बहुत तगड़ी वाली बातचीत है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो रियल मैड्रिड में जुआन मार्टिनेज, जैकोबो रेमन और एसेंसियो की बातचीत कर ले दोस्तों, एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक कहीं ना कहीं मिसिंग है दोस्तों। जुआन मार्टिनेज में जरूर लोग वो देखते थे, लेकिन उनकी ACL ने बहुत बड़ा मतलब एक हर्डल क्रिएट कर दिया उनके रियल मैड्रिड करियर पे। इसलिए भाई डीन हाउसन दोस्तों अगले 10 साल के लिए वो बंदा, 19 साल का लड़का, 20 साल का अभी हुआ है दोस्तों, तो 20 साल का नया नौजवान लड़का दोस्तों 10 साल के लिए रियल मैड्रिड ने साइन कर दिया है। बॉल प्लेइंग भाई एट इट्स लेवल बेस्ट है दोस्तों। मतलब अगर आप देखो तो 80+% की उसकी पासिंग एक्यूरेसी रहती है। स्टैट्स वगैरह पे बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन एक ऐसा प्लेयर ऑब्वियसली जिसके जो प्रीमियर लीग में अपने आप को प्रूव करके आया है, स्पेनिश इंटरनेशनल टीम के लिए उसने 20 साल में ही क्या कहते हैं अपनी जगह बना ली है, स्टार्टिंग विद कुबारसी। तो इतना बड़ा प्लेयर और जिस तरह से रियल मैड्रिड में स्पेनिश प्लेयर कम हो रहे थे, डीन ह्यूसन उस चीज़ की भी भरपाई करता है। तो इस सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में ले तो एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही बड़ी साइनिंग है दोस्तों। तो दोस्तों बातचीत करते हैं कि भाई क्या स्पेशल है, भाई क्या है इसके स्ट्रेंथ्स, क्या है वीकनेसेस, डिफेंसिवली कैसा है, अटैकिंगली कैसा है भाई, ऑन द बॉल ऑफ द बॉल मूवमेंट्स की अगर हम बातचीत करें तो भाई सबसे पहले आपने कभी सोचा है कि भाई एक आउटसाइड द ला लीगा वाली प्लेयर को, एक आउटसाइड द ला लीगा डिफेंडर को एट द एज ऑफ 19 कैसे स्पेनिश स्टार्ट मिल गया, कैसे वो टीम में आ चुका है। एंड शायद अब आप कुबारसी और डीन हाउसन की ये जोड़ी देखने वाले फॉर द फ्यूचर ऑफ स्पेन भाई। इससे साफ साफ पता चलता है कि एक बात तो गारंटीड है कि बंदा ऑन द बॉल बहुत तगड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इसके स्टैट्स की अगर मैं बातचीत करूँ तो 50 पासेस पर मैच एवरेज करता है भाई, मतलब टॉप 2 टॉप 3 इन द प्रीमियर लीग है। अगर मैं बातचीत करूँ कुबारसी से अभी भी ये कम है, तो आपको पता चलता है कि कुबारसी इस मामले में कितना तगड़ा है। ऑब्वियसली एक प्लेस फॉर बार्सिलोना, एक प्लेस फॉर बॉर्नमouth, और आप देखो जितनी ज़्यादा टेक्निकल प्लेयर साइड में बेटर होंगे उतने ये स्टैट्स बढ़ते जाएंगे डीन हाउसन के। बॉर्नमouth जैसी टीम में उसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दी है भाई, स्पेनिश में ये स्टैट्स और बढ़ जाते हैं भाई। हर मैच में 93 टचेस हैं ऑन एन एवरेज दोस्तों, ये भी एक बहुत तगड़ा स्टैट है। मतलब आप देखो
मिडफील्डर्स कितने टचेस होते हैं भाई, लाइक पेड्री, टोनी क्रूस, ऐसे। यहाँ पर एक डिफेंडर की बात कर रहा हूँ जहाँ एवरेज 93 टचेस है। पासेस कंप्लीशन की बात करो, और ये सिर्फ पासेस, ये नहीं कि भाई 5 मीटर का एक मिडफील्डर से भाई 1-1 हॉरिजॉन्टल और साइड वेसेस पासेस नहीं है भाई, ऐसे पासेस नहीं है। लॉन्ग बॉल्स पे बहुत तगड़ा बंदा है, ऑन एन एवरेज 7 लॉन्ग बॉल्स पर गेम। और सबसे तगड़ी बातचीत पता है यहाँ पर मुझे क्या लगी इस बंदे पे, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ राइट विंग बैक भाग रहा है तो पास डाल सकता है और लेफ्ट विंग बैक डाल रहा है तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एक एक्स्ट्रा टच लेना पड़ेगा ताकि वो अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे आए और फिर क्रॉस डाले, ऐसा नहीं है भाई। द गाय डजंट हैव अ वीक फुट। सबसे बड़ी बातचीत डीन हाउसन की यही है, राइट फुट से भी वो लॉन्ग बॉल डालता है, लेफ्ट फुट से भी वो उतने प्यारे लॉन्ग बॉल्स डाल सकता है सीधा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मिडफील्डर दिखा, अच्छा एक मिडफील्डर फ्री है, नहीं भाई, ही हैज दैट निक टू फाइंड कि भाई वो थ्रेट है भाई। यहाँ पर यमाल को अगर लोगों को याद होगा तो उसने असिस्ट डाला था नेदरलैंड्स वर्सेस स्पेन में, तो वो एक बहुत अच्छी बॉल थी। और वैसे कई सारे बॉल्स, और ऐसा ही नहीं है सिर्फ भाई विंगर्स को डाल रहा है, जो टोनी क्रूस कार्वाल डालता है वो वाले क्रॉसेस की यहाँ पर बात हो रही है। एम्बापे इन बिहाइंड मार रहा है तो वहां पर भी ये बॉल डाल सकता है। तो मतलब आप समझ रहे हो थोड़ी, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो ट्रेंट वाली एक्यूरेसी नहीं भाई, लेकिन फॉर अ डिफेंडर द एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग बॉल्स, द पासिंग परसेंटेज, ये सारी चीजें इसको बॉल ऑन दी बॉल, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई प्रेस करने चढ़ गए 2 बंदे तो हाँ और बॉल लीव कर दी, वो वाली बातचीत नहीं है। बॉल पोजेशन की जब बात करें तो दैट इज द क्या कहते हैं बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ डीन हाउसन। एंड अगर मैं ज़ाबी अलोंसो की पूरी सिस्टम की बातचीत करूं एट बायर्न लेवरकुसन भी, तो 3 सेंटर बैक में से एक सबसे बड़ा जो टैप्सोबा था वो था बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। तो वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक लाना बहुत जरूरी था ज़ाबी अलोंसो के पूरे सिस्टम के लिए भी, और इसलिए ये बंदा जो है यहाँ पर डीन हाउसन आया है। और अगले 10 साल के लिए रियल मैड्रिड के लिए एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक ढूंढने की परेशानी नहीं होगी। बॉल प्रोग्रेसिव कैरीज की बात करो तो भाई अलॉन्ग साइड क्या कहते हैं यहाँ पर वैन डाइक के है। प्रोग्रेसिव पासेस की बात करो तो सेकंड ऑन द लिस्ट है। तो आप देखो जितनी भी ये आज के मॉडर्न डे डिफेंडर से चाह होती है कि भाई प्रोग्रेस, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई क्लियरेंसेज और इंटरसेप्शन और यही बढ़िया हो, नहीं भाई, जब बॉल जीते तो भाई उसके बाद उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, कितनी जल्दी वो अनलॉक कर सकता है, क्विक ट्रांजिशन के लिए खेल सकता है बॉल टू द विंगर्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं इस बंदे के पास। प्रोग्रेसिव कैरीज है, प्रोग्रेसिव पासेस हैं, मतलब प्रोग्रेशन टू फाइनल थर्ड जैसी चीज़ें भी एक डिफेंडर होते हुए भाई ने करी हुई है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो रियल मैड्रिड ने और ज़ाबी अलोंसो ने फोर्स की है कि वो रियल मैड्रिड में लैंड अप करे भाई। डिफेंसिवली बातचीत करूं तो दोस्तों अगर आप बॉर्नमथ का सिस्टम देखो तो एक बैक 2 ही बन जाती है व्हेन दे आर ऑन द बॉल, क्योंकि कर्केस ऊपर चढ़ जाते हैं और कर्केस डीन ह्यूसन एक ही साइड पे खेलते तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस छूट जाती है। तो ऑब्वियसली भाई जितनी बार भी सामने वाली टीम ने बॉल जीता और एक लॉन्ग बॉल क्या कहते हैं खेलना चाहे तो भाई एरियली ही इज मतलब 6 फुट प्लस, मतलब कितना 6'2", 6'3" है बंदा। तो एरियली भाई काफ़ी कम ऐसे सेंटर फॉरवर्ड्स हैं जो बॉल जीत पाए हैं डीन ह्यूसन से इस सीजन भाई। क्लियरेंसेस की बातचीत करूं तो क्या कहते हैं बहुत अच्छा है। एरियल डुअल्स में सबसे बड़ा एडवांटेज है। गेम रीडिंग बहुत अच्छी है कि भाई अब स्पेस खाली तो व्हेन टू कंटेन हिमसेल्फ एंड व्हेन टू रश फॉर द बॉल एंड क्लियर इट एंड विन पोजीशन, जो वाली बातचीत है, व्हेन टू टैकल, ये सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो वो बहुत बढ़िया है डीन ह्यूसन में। दोस्तों अगर मैं डिफेंसिव एक्शंस की बातचीत करूँ तो 2.2 एवरेज। दोस्तों अगर मैं डिफेंसिव एक्शंस की बात करूं तो इंटरसेप्शन की पहले बातचीत करते हैं। 2.2 इंटरसेप्शंस एवरेज करता है पर 90 विच रैंक्स हिम सेकंड इन द प्रीमियर लीग। क्लियरेंसेस की बात करें तो एटलीस्ट 7 क्लियरेंसेस पर 90। तो और ऑल इन ऑल अगर मैं बातचीत करूँ तो 10 डिफेंसिव एक्शंस कंप्लीट तो ये जरूर करता है। मतलब चाहे आप क्लियरेंसेस की बात करो, चाहे तुम टैकल्स की बात करो, इंटरसेप्शन की बात करो, एयर डुअल्स की बात करो, सब मिला के बंदा एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 10 डिफेंसिव एक्शंस तो हर मैच में कंप्लीट करता है। ये यू टॉक अबाउट एनी स्टैट भाई, इंटरसेप्शन, क्लियरेंसेस, हेड क्लियरेंसेस, टैकल सक्सेस रेट, एरियल डुअल्स, ये एटलीस्ट टॉप 5 तो है ही है भाई। 59.3 एरियल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी, बिकॉज ऑफ हिज क्या कहते हैं हाइट एडवांटेज भाई। मतलब ही इज कंपेयर टू डिफेंडर्स लाइक वैन डायक टू गैब्रियल मैग्लेसिस व्हेन इट कम्स टू द एरियल डुअल सक्सेस रेट भाई। तो एक बहुत बड़ी बातचीत है भाई एक बंदे का डिफेंसिवली इतना अच्छा होना, ऑफेंसिवली इतना अच्छा होना, लेकिन क्या ये एक फुल पैकेज है? तो दोस्तों एक ही गलती यहाँ पर ये है कि हिज स्टैट्स अगेन अ टेक्निकल, एक बहुत ही पेसी विंगर की बातचीत करूँ या फिर एक ड्रिबलर की बातचीत करूँ जो कि अपना डायरेक्शन काफ़ी जल्दी स्विच करते हों, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर क्या कहते हैं ड्रिबलिंग सक्सेस रेट, स्पेशली प्लेयर्स लाइक यमाल, प्लेयर्स लाइक एम्बापे, प्लेयर्स लाइक विनी,
उसके अगेंस्ट भाई को दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो ये एक चीज़ है जो भाई ज़ाबी अलोंसो नीड्स टू वर्क ऑन, एंड अलोंगसाइड रूडिगर भाई, मतलब ऑब्वियसली प्लेयर्स हु आर मच मोर एक्सपीरियंस देन हिम। मिलिटाओ यहाँ पर इनके साथ काफ़ी चीज़ें ये सीख सकता है। मोंडी भी काफ़ी चीज़ें सिखा सकता है डीन हाउसन को टू इम्प्रूव हिज 1v1 वाली सिचुएशंस में सक्सेस रेट इज काफ़ी पुअर, और उसी वजह से इस बंदे को 27 मैच में 7 येलो कार्ड मिले हैं। फाउल्स काफ़ी होते हैं उन सारे सिनेरियोज में भाई के, तो फाउल्स और ये सारी चीज़ें जो दिस गाय नीड्स टू वर्क मोर ऑन। वरना भाई अगर तुम बातचीत करो एक मॉडर्न डे डिफेंडर की, तो रियल मैड्रिड हैज़ अ एस नाउ। एंड देखते हैं भाई दोस्तों और कितने प्लेयर रियल मैड्रिड साइन करती है, बट दिस गाय दैट ज़ाबी अलोंसो हैज साइंड, he is definitely going to be a super name, a super talent in the future दोस्तों। अभी के लिए don't compare him to anybody, don't call him the next Sergio Ramos. He is the Dean Howson who has completed his journey from Roma to Real Madrid in a span of 1 year, and that is absolutely crazy। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय।